हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 9 पर बात कर रहे हैं और पेपर 9 में अब तक हमने पाठ्यक्रम के अर्थ और परिभाषा को कर चुके हैं और निम्नलिखित कुछ सिद्धांतों पर बात कर चुके हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। दोस्तों, पाठ्यक्रम के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। पाठ्यक्रम के प्रकार। दोस्तों, पाठ्यक्रम के प्रकार जो आधुनिक शिक्षा के अनुसार हम देखें, शिक्षा नीति के अनुसार जो न्यू एक पैटर्न स्टार्ट हुआ है, नई शिक्षा नीति स्टार्ट हुई है, उसके अनुसार ये कुछ निम्नलिखित पाठ्यक्रम के प्रकार किए गए हैं, जिनमें पाठ्यक्रम को कुछ नाम बदलकर अन्य नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये कुछ नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम के प्रकार है। तो पाठ्यक्रम के प्रकार निम्नलिखित है दोस्तों, जैसे कि दे रखा है कोर पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, समेकित पाठ्यक्रम, फिर कह रहे हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम दोस्तों। तो ये कुछ निम्नलिखित प्रकार से बताए दिए गए हैं पाठ्यक्रम के प्रकार दोस्तों। सबसे पहले देख लेते हैं कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? जैसे कि हमने देखा है पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम क्या है? एक शिक्षा का अंग है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें बच्चे के विषय वस्तु और उसके विकास को, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित करते हैं ताकि बच्चे के भविष्य में सर्वांगीण विकास हो सके दोस्तों। तो विकास की जो निम्नलिखित पाठ्यक्रम है दोस्तों, जिनके माध्यम से हम बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं, कोर पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों? कोर पाठ्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है, कोर पाठ्यक्रम हम कहेंगे जिसमें, कोर का मतलब है दोस्तों कि कंपलसरी होना, यानी कि आवश्यक, यानी कि वह बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी हमें करना ही करना है हर हालत में। तो दोस्तों, कोर पाठ्यक्रम में क्या होता है कि विभिन्न तरह के विभिन्न हमारे जो विषय हैं दोस्तों, जिससे हमें अनिवार्य रूप से करना होता है। तो पाठ्यक्रम जब हम तैयार करेंगे तो कोर पाठ्यक्रम अगर हम बना रहे हैं, एक प्रकार का जो कोर का पाठ्यक्रम अगर हम तैयार कर रहे हैं दोस्तों बच्चे के लिए, तो उसमें क्या होता है, कुछ निम्नलिखित विषयों को हमें अनिवार्य रूप से कराना होता है। जैसे कि हम किसी भी क्लास में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, किसी भी क्लास के बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों, तो जैसे कि कुछ निम्नलिखित विषय होती है, जैसे हम कह सकते हैं भाषा। ठीक है दोस्तों, एक भाषा ऐसी है जिसमें क्या है, हमें प्रत्येक बच्चे को सिखानी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी पाठ्यक्रम हो। हम कह सकते हैं गणित। ठीक है दोस्तों, गणित हो गया। गणित भी क्या है, अनिवार्य रूप से हमें बच्चे को सिखाना है ताकि वह अपने क्रियात्मक जीवन में क्रियात्मक चीजों को कर सके, कार्यात्मक चीजों को कर सके, दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में वह कार्यात्मक चीजों को सीख सके दोस्तों। तो गणित भी क्या है, अनिवार्य है। भाषा भी क्या है, बच्चे को अनिवार्य है। फिर एक सब्जेक्ट है दोस्तों कला और पर्यावरण। ये सब्जेक्ट क्या है, हमारी नई शिक्षा नीति ने लागू कर दिए है कि ये सब्जेक्ट हम प्रत्येक बच्चे को पढ़ाएंगे, यानी कि कोर पाठ्यक्रम का मतलब है कुछ अनिवार्य विषयों को ऐड करना, यानी कि हम अपने पाठ्यक्रम में कुछ अनिवार्य विषय को जो है ऐड रखेंगे। ये किसी भी हालत में हम किसी भी पाठ्यक्रम से निकाल नहीं सकते, किसी भी विषय वस्तु से हम नहीं निकाल सकते। इन्हीं के भीतर ही संबंधित रखकर हम क्या करेंगे, अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम क्या कहलाता है दोस्तों? कोर पाठ्यक्रम कहलाता है, जिसमें कुछ विषयों को अनिवार्य कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। अब क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे कि पहले हम अगर देखें, पुरानी हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें हम क्रिया केंद्रित को कहते थे अनुभव पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। लेकिन अब क्या है दोस्तों, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें क्या है, हमने बच्चे के अनुभव के आधार पर, यानी कि बच्चा क्या करेगा, हम इस पाठ्यक्रम को जब बनाएंगे, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम लागू करेंगे, इसमें हम देखेंगे बच्चा अनुभव करे। प्रत्येक क्रिया में क्या होगा, बच्चे के द्वारा अनुभव किया जा सके, यानी कि हम ऐसी क्रियाओं का चयन करेंगे जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा अनुभव करे। ऐसा नहीं कि वो केवल अध्ययन कर रहा है, ऐसा नहीं केवल पढ़ने में लगा हुआ है या सीखने में लगा हुआ है, उसके सिद्धांत यूज मतलब सीख रहा है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चा अनुभव करे और क्या करे,
क्रिया अनुभव करे, ज्यादा से ज्यादा उसको अवसर मिल सके दोस्तों किसी भी क्रिया को सीखने के लिए। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, उसमें हम ध्यान रखेंगे उन क्रियाओं का चयन करेंगे जिनमें क्या हो, बच्चे द्वारा अधिक से अधिक अनुभव हो, अधिक से अधिक क्रिया हो और अधिक से अधिक बच्चे को अवसर मिले। इससे क्या होता है दोस्तों, बच्चे के अंदर क्रियात्मक और सृजनात्मक विकास होता है दोस्तों। यानी कि ये हम क्या करेंगे, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम से क्या होगा, एक तो बच्चे के अंदर अनुभव यानी कि कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी दोस्तों। तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, जिसमें हम अपनी क्रियाएं हैं अनुभव पर आधारित होंगी और क्या होगा, और क्रियाओं पर आधारित होंगी और सृजनात्मक क्रियाएं होंगी इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा केंद्रित यानी कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम या अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों समेकित पाठ्यक्रम। अब समेकित पाठ्यक्रम क्या है, समेकित का मतलब है शामिल होना, एक साथ होना, शामिल होना, एक साथ समाहित हो जाना या समावेश कर देना दोस्तों। अब इसको नाम दिया गया है नई शिक्षक नीति के अनुसार समेकित पाठ्यक्रम, लेकिन इसे अगर हम पहले के तो इसे एकीकृत पाठ्यक्रम भी कहते हैं हम, एकीकृत पाठ्यक्रम। दोस्तों अलग अलग नाम देखकर आप ये मत सोचना कि ये पाठ्यक्रम अलग है और एकीकृत का भी मतलब एक करना होता है और समेकित का भी मतलब क्या होता है दोस्तों, एक करना। तो समेकित पाठ्यक्रम या एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें सभी विभिन्न विषयों को मिक्स कर एकीकृत पाठ्यक्रम बनाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं हमारे विभिन्न विषय जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ा हमने तो भाषा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। अगर हम गणित पढ़ रहे हैं दोस्तों तो क्या है, हमारा जो विज्ञान है विज्ञान से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि अगर हम देखें कि केवल विज्ञान है तो विज्ञान की भाषा है, लेकिन विज्ञान में हमें गणित की भी आवश्यकता होती है। तो संबंधित हमारे विभिन्न विषयों से जो संबंधित है उन सभी विषयों को एक साथ शामिल करके जो पाठ्यक्रम तैयार करेंगे दोस्तों वह हमारा समेकित पाठ्यक्रम कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसपे विषयों के आधार पर क्रियाओं का चयन किया जाता है, यानी कि विषयों के आधार पर क्रियाओं का चयन किया जाता है, या विषय केंद्रित बोलेंगे, विषय पर आधारित होता है। विषय की विषय वस्तु क्या होगी, विषय वस्तु को ध्यान में रखेंगे। हम क्या करेंगे, अधिगम सामग्री को ध्यान में रखेंगे। अधिगम सामग्री हो गई हमारी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो विषय आधारित यानी कि विषय केंद्रित का मतलब होगा विषय आधारित पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। उसमें क्या होगा दोस्तों, सारी चीज किससे, अगर जो क्रिया होगी विषय से संबंधित होगी, कोई भी क्रिया कराई जाएगी उसमें अधिगम सामग्री विषय से होगी। और कह रहे हैं कि विषय आधारित यानी कि विषय वस्तु हमारी क्या रहेगी, वह भी विषय से संबंधित रहेगी। तो विषय आधारित जो पाठ्यक्रम होगा, विषय को ध्यान में रखकर क्रियाओं का चयन होगा, तो वह पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है दोस्तों। फिर है दोस्तों शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। शिल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिल्प का मतलब होता है एक तरीके से कौशल, एक यूनिक क्वालिटी होना भैया व्यक्ति के अंदर। तो शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें हम किसी बच्चे के लिए भविष्य के लिए तैयार करते हैं। और शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं आती हैं जिसमें बच्चा जिस कार्य को सीखकर अपने भविष्य में व्यवसाय कोई बड़ा कर सके, कुछ कर सके, भविष्य में उस कार्य को सीखकर अपना जीवन यापन कर सके, यानी कि भविष्य में व्यवसाय के लिए कोई क्रिया या कौशल सिखाना ही शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे कि शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम में हम क्या सिखाएंगे बच्चे के लिए, जैसे हो गया दोस्तों सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया, बुनाई हो गया, ठीक है दोस्तों, लोहागिरी हो गई, हम कह सकते हैं लोहागिरी हो गई, और बढ़ईगिरी हो गई। इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कृषि हो गई हमारी। तो हम कोई एक कौशल सिखाएंगे, एक शिल्प कला सिखाएंगे जिसमें क्या होगा, बच्चा सिलाई करके अच्छा टेलर बन सकता है, कताई करके एक अच्छा उद्योगपति बन सकता है, बुनाई करके एक
अच्छा मैकेनिक बन सकता है, और हम कह सकते हैं कि बढ़ईगिरी यानी कि एक अच्छा लोहार बन सकता है, और बढ़ईगिरी यानी कि एक कारपेंटर बन सकता है दोस्तों। तो कह रहे कृषि बनकर एक अच्छा फार्मर बन सकता है दोस्तों। तो क्या है, उसके भविष्य को देखते हुए उसे हम एक क्रिया सिखाएंगे, और क्रिया पर आधार पर यानी कि उसके भविष्य की क्रियाओं पर आधारित कुछ क्रियाओं का चयन करना, जिसपे शिल्प क्रियाएं होंगी, शिल्प कौशल सिखाए जाते हैं, वह शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। सबसे ज्यादा अगर हम कहें शिक्षा नीति के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। एक ऐसा पाठ्यक्रम है दोस्तों, एक ऐसा प्रकार है पाठ्यक्रम का जिसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात है बच्चे के रुचि के अनुसार विषय को चुना जाता है, योग्यता के अनुसार कार्य किया जाता है, उसकी क्षमता के अनुसार क्रियाओं का चयन किया जाता है, और आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य का चयन किया जाता है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विशेष रूप से बालक को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, जिसमें बच्चे की रुचि को ध्यान में रखा जाएगा, योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा, क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा, आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा। वह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, और उस शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है दोस्तों। अगर हम कहें बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का जो केंद्र बिंदु है वह बालक होगा, और वह शिक्षा कौन सी होगी, जिस शिक्षा में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है वही शिक्षा क्या है, एक अच्छी शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा है, नवीन शिक्षा है दोस्तों। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सबसे अच्छा पाठ्यक्रम है जिसमें बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कार्य किया जाता है, उसकी रुचि के अनुसार क्रिया कराई जाती है, योग्यता के अनुसार हम उसको कार्य देते हैं, क्षमता के अनुसार हम क्या करेंगे, उसकी क्रियाएं कराएंगे, और आवश्यकता के अनुसार हम लक्ष्यों का चयन करेंगे दोस्तों। ये थे हमारे कुछ पाठ्यक्रम के प्रकार, कुछ निम्नलिखित प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के चरण कौन कौन से है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट है, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। Thank you so much.